कल ख़त्म हुए हफ्ते में अगर हम लोग पॉजिटिविटी ढूंढने चाहे तो पॉजिटिविटी ये है कि मार्केट 17,990 के ऊपर क्लोज हुआ। और अगर हम लोग नेगेटिविटी ढूंढना चाहे तो नेगेटिविटी ये है कि मार्केट 18,090 के नीचे क्लोज हुआ। तो इस तरह का एक कश्मकश भरा माहौल में एक बार अगले हफ्ते का मार्केट व्यू ले लिया जाए। देखिए, मार्केट कॉन्फ्यूज है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पहला चीज, कल फ्राइडे जो हफ्ता हम लोगों ने ख़त्म किया, इस हफ्ते का अगर निफ्टी का चार्ट हम लोग देखेंगे तो वहां पे एक डोजी जैसा कैंडल तैयार हुआ है और उसके पहले वाला हफ्ते में भी एक डोजी जैसा कैंडल फॉर्म हुआ था है। तो स्वाभाविक है डोजी एक सस्पेंस, एक कॉन्फ्यूशन, कहीं ना कहीं डोजी के साथ एक डर का माहौल को भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह का एक माहौल तैयार हो रखा है मार्केट में लोगों के मन में। लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूं ना कि खराब में खराब नहीं, अच्छा में अच्छा नहीं। यही होता है मार्केट में सरवाइव करने का सबसे बढ़िया ट्रिक्स, जो मैं पिछले बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को कहूँगा। हो सकता है कि लगातार 2 हफ्ता मार्केट डोजी जैसा कैंडल दिया है हम लोगों को, जो सस्पेंस, कॉन्फ्यूशन ये सब हम लोगों के सामने रख रहा है। लेकिन मैं इसमें बहुत सारा पॉजिटिव सिम्टम ढूंढ पा रहा हूँ। जब हम लोग चार्ट में जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे मैं पॉजिटिविटी देख पा रहा हूँ। लेकिन चार्ट का पॉजिटिविटी को मैं कुछ देर के लिए साइड में रखते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग बजट के पहले एक हफ्ता, आखिरी हफ्ता हम लोगों के हाथ में है और वो भी पूरा नहीं। अगले हफ्ते जो हम लोग मार्केट में सोमवार से प्रवेश करेंगे, हम लोगों का 26 जनवरी का एक छुट्टी भी है। तो आने वाला जो हफ्ता है वो 5 दिन का नहीं, 4 दिन का होगा और उसका नेक्स्ट वाला हफ्ते में हम लोग बजट देखेंगे। तो कहीं ना कहीं बजट के पहले हम लोगों के हाथ में आखिरी एक हफ्ता है जहां पे हम लोग, जिसको प्री बजट रैली कहते हैं, उस तरह का कुछ करने के लिए। तो प्री बजट रैली को मैं बहुत जोरदार तरीके से इसीलिए आप लोगों के सामने नहीं कह पा रहा हूं कि प्री बजट रैली होगा ही। इसका एक एवं एकमात्र कारण यह है कि हम लोग रेंज में फंसे हुए हैं। देखिए, रेंज बहुत डराने वाला चीज है। वो मेरा, आप लोग जो दर्शक हो वो शायद हाल फिलहाल में समझ चुके कि रेंज कितना मतलब फ्रस्ट्रेशन देता है। तो हम लोग रेंज के बाहर अगर निकल जाते तो मैं बहुत ही निश्चिंत तरीके से आप लोगों को कहता कि रेंज में हूं नहीं, बजट का रैली एक आएगा, प्री बजट रैली। लेकिन चूंकि मैं रेंज के अंदर हूं, रहते हुए भी आप लोगों को इतना कह सकता हूं कि हम लोग एक प्री बजट रैली तो अवश्य हम लोग देखेंगे। और अगर हम लोग आज 300 के ऊपर, 18,300 के ऊपर रहते तो निश्चित तरीके से हम लोग एक प्री बजट रैली देखते। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक प्री बजट रैली हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। अब हम लोग का रेंज था 17,800 से 18,300 और मजेदार बात, 18,300 से मात्र 50 पॉइंट ऊपर, मतलब 18,350 में एक बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस लेवल खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं ये उम्मीद करता हूं रेंज के अंदर रहते हुए भी कि हम लोग कुछ भी ना हो, हम लोग 18,300 से 350 तक का एक रैली हम लोगों को मिलना चाहिए। मतलब करीब करीब 300 पॉइंट का रैली मैं अगले हफ्ते एक आशा कर रहा हूं कि मार्केट देगा।
चार्ट में मैं इसका सपोर्टिंग प्रूफ आप लोगों को दूंगा। अब सवाल आता है कि ये जो 300 पॉइंट का रैली होगा, इसमें कहां कहां से हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, प्री बजट रैली तो र्यूमर के ऊपर होता रहता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्री बजट रैली में बैंक भी आएगा, मतलब फिनेंस सेक्टर, आईटी भी आएगा, मेरे हिसाब से रियल एस्टेट इंफ्रा भी पार्टिसिपेट करेगा, एग्रोकेमिकल खास करके वो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब भी पार्टिसिपेट करेगा। और हाँ, अवश्य मेटल को ना भूले। तो ऑल टुगेदर मेटल, आईटी, बैंक, रियल एस्टेट, इंफ्रा और एग्रोकेमिकल, ये कुछ सेक्टर के ऊपर खास करके नज़र रखिए। अपना अपना चॉइस के अनुसार अगर ये सब जगह पे आप लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो अगला हफ्ता आप लोगों को इस तरह का अपॉर्चुनिटी देगा। तो प्री बजट रैली को मद्देनजर रखते हुए, रेंज के अंदर रहते हुए भी अगले हफ्ते एक 300 पॉइंट का साफ सुथरा एक ऊपर के तरफ मूव के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। अब चलते हैं चार्ट में कि वहां पे मैं क्या क्या देख पा रहा हूं। तो चलिए चार्ट में जाते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, ये हम लोग निफ्टी का चार्ट में हूं, कैश निफ्टी, और कैश निफ्टी में हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं। सबसे पहला चीज, हम लोग हफ्ते का शुरुआती दिन मतलब सोमवार हम लोगों ने एक नीचे के तरफ एक गोता खाए थे। फिर 2 दिन में हम लोग बहुत अच्छा शार्प मूव ऊपर के तरफ किए थे। और मजेदार बात देखिए, मेरा ये जो 3 ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हो, 3 ग्रीन लाइन कुछ भी नहीं, 17,800, 17,990 और 18,090। हम लोग इतना शार्प मूव किए कि हम लोग 18,090 के ऊपर, काफी ऊपर तक पहुंच चुके थे। और हम लोग ये 18,090 के ऊपर 2 रात्रि, मैं जो 3 and 3 रूल आप लोगों को कहता रहता हूं, उस रूल के आधार पे देख के मजा भी लगेगा, हम लोग 2 रात्रि बिताए भी थे। लेकिन कल फ्राइडे मार्केट थोड़ा नीचे के तरफ चला आया। क्यों चला आ सकता है? इसलिए आया क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे जितना कुछ का धक्का आ रहा है वो सब ग्लोबल क्यू से आ रहा है, मतलब बाहरी दुनिया से हम लोगों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो बाहरी दुनिया का इफेक्ट, हम सामने 2 दिन छुट्टी, तो व्यापारी लोग सौदा का पोजीशन लेके घर नहीं जाना चाह रहा था। तो ये एक कारण है जिसके चलते हम लोग कल फ्राइडे में एक नीचे के तरफ गोता देखा, और ये गोता भी बाहरी कारण से ही आया। ये बड़ा बात नहीं है। अगर आप इसी चार्ट को अगर आप वीकली में कन्वर्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे सच में कुछ अच्छा चीज आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। पहला चीज, मैं जैसे बोल रहा था, डोजी जैसा कैंडल फॉर्म हुआ। देखिए, क्लासिकल डोजी कल खत्म हुआ हफ्ते में भी नहीं था, और उसके पहले वाला हफ्ते में भी क्लासिकल डोजी जिसको हम लोग कहते वो नहीं है, लेकिन करीब करीब हम लोग इसको डोजी मान सकते हैं। अब ये दोनों ही हफ्ते हम लोगों को डोजी जैसा कैंडल मिला। सस्पेंस, डाइसी, कंफ्यूशन, ये सब नेगेटिव जैसा शब्द हम लोग इसके लिए प्रयोग कर ही सकते हैं, खास करके जहां पे हम लोग ऊपर से नीचे के तरफ ही हम लोगों का रुझान चल रहा है। लेकिन इसमें एक खास पॉजिटिविटी आप लोग क्या देख पा रहे हो? क्योंकि मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर देके कहता हूं, आप लोग अगर इसका प्राइस एक्शन देखिएगा तो कल खत्म हुए हफ्ते का कैंडल और उसका पिछले वाला हफ्ते का कैंडल में एक तुलना करते हैं। पहला, कल खत्म हुआ हफ्ते का कैंडल का लो उसके पहले वाला हफ्ते का कैंडल का लो से ऊपर आया। ये एक पॉजिटिव चीज। दूसरा पॉजिटिव चीज, कल खत्म हुआ हफ्ते का कैंडल का हाई उसके पहले वाला कैंडल का हाई से ऊपर आया। और तीसरा चीज, क्लोजिंग इटसेल्फ
कल ख़त्म हुआ हफ्ते का क्लोजिंग उसका पहले वाला हफ्ते का क्लोजिंग से ऊपर आया। तो तीनों ही पैरामीटर में मेरा ये कैंडल जो डोजी जैसा ही है, ये मुझे पॉजिटिविटी दे रहा है। और सबसे बड़ा बात है, मैं दूसरा जो नीचे से दूसरा जो ग्रीन लाइन है, मतलब 17,990 के ऊपर मैंने क्लोज किया और 18,090 के ऊपर मैं डेली चार्ट के आधार पे 2 रात्रि बीता के भी आया। तो मैं ये उम्मीद क्यों ना करूं कि मैं सामने एक ऊपर के तरफ एक हल्का मूवमेंट देख पाता हूं। और यहीं से मेरा मन में आ रहा है कि हम लोग प्री बजट रैली भी देख लेंगे और हम लोग रेंज के ऊपरी हिस्से में पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी भी रेंज के अंदर ही चल रहे हैं। तो ये सारा चीज़ मिल मिला के मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि चार्ट के हिसाब से हम लोग एक ऊपरी तरफ का मूव के लिए प्रस्तुत रहना होगा हम लोगों को। तो ये है मेरा संक्षिप्त तरीके से निफ्टी का चार्ट का विश्लेषण। आशा करता हूं मैं आप लोगों को अगले हफ्ते का जो व्यू दिया, इस व्यू को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेडर लोग अपना ट्रेडिंग प्लान डिज़ाइन करिए और इन्वेस्टर लोग स्क्रिप्ट देख के अच्छी तरह से जो सेक्टर का मैं उल्लेख किया, वो सब सेक्टर में थोड़ा पोजीशन बनाने का कोशिश करिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।